फरमाते तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, बस तुझे काम 6 करने हैं। जन्नत में हुजूर के साथ किसको रहना है? सभी को रहना। हाँ, मैं कोई शायर नहीं हूं कि आपको यह कह दूं कि मुझे लहलाते चहचहाते 10 का नोट दे दो तो जन्नत में हुजूर का साथ मिल जाएगा। 10 की नोट के बस जन्नत बेचने नहीं आया, हुजूर ने फरमाया है। और कुर्बान जाएं हुजूर का पड़ोस, और बात तो मेरे महबूब की है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सरकार ने फरमाया तू जन्नत में मेरे, अमल तेरा कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। करना क्या है? सिर्फ 6 काम। कितने काम? 6 काम करने। हुजूर फरमाते हैं अपने दिल को 2 बातों से महफूज रखना। हुजूर ने 6 काम दिए, 2 दिल के, 2 आंख के, 2 जबान। आंख, दिल और जबान से 2-2 काम करना है बस। और कहां जन्नत में जाना है? हुजूर के पड़ोस में। हाय हाय, मोहल्ले में अगर किसी आलिम दिन का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने, और किसी वली का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन मोहल्ले से एक दिन तो जाना है, जन्नत से कभी नहीं जाना है, जन्नत से कभी नहीं जाना है। और उसमें हुजूर का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। सुभान अल्लाह। किसी को कभी कभी जियारत होगी, पड़ोस में रहने वाले यार का जलवा तकते रहेंगे। कितना सस्ता सौदा है। हुजूर कहते हैं अमल कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, 7 का हुजूर ने काम तुझे 6 करने। 2 काम तुझे दिल से करना है, यानी दिल से 2 काम करना है। एक बात कि किसी के साथ खयानत नहीं करना और किसी के साथ हसद नहीं करना। अपने दिल से खयानत और हसद निकाल दे, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखो आज हसद भी लोगों को है ना, हम भी लोगों से हसद करते हैं एक दूसरे से कि कोई खूबसूरत है ना, अब खूबसूरत है तो उसमें उसका क्या कसूर है। कोई मालदार है तो मालदार होने में उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा औलाद वाला है तो उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा इज्जत वाला है उसका क्या कसूर है। कोई आला नसब है उसका क्या कसूर है। कोई आला हिम्मत है उसका क्या कसूर है। कोई आला अखलाक है उसका, ये तो कुदरत ने दिया है। हसद का मतलब क्या, थोड़ी वाजे करते चलो बात। आज मैंने अपने साथ एक अपने भाई से कहा था मैंने कि आज बड़े सादा और बहुत अहम उन्वान पे गुफ्तगू। अगर इस बात को हम अपने दिल में बिठा के अमल कर लेते हैं, वल्लाह कहता हूं कि जन्नत की बहारें देखकर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल से दुआ निकलेगी। हालांकि वो दुआ की जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि दुआ निकलेगी। इस पर अमल कर लें। हम बहुत बड़े नुकसान में गीबत करके। हुजूर ने बताया तू छोटे अमल पर भी, सिर्फ फराइज पर, यानी कि नवाफिल और मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। 2 काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं, किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, खा जाना उठाकर, अमानत में खयानत। हमारे असलाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से 2 काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं उससे नेमत छिन जाए, आपका क्या फायदा है। आपको यह करना चाहिए अल्लाह तूने उसको दिया और दे और मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। तो अल्लाह भाई एक बड़ी मसल बड़ी मशहूर है कि कौवों के कोसने से गाय थोड़ी मरती है। गाय जब चलती है तो कौवे काए काए करके कोसते हैं
कि ये मर जाए तो हमें खाना मिले। ओ भाई, तुझे गाय के मरे बगैर भी खाना मिल सकता है कौवे साहब, अल्लाह पे भरोसा तो करके देख। तो कौवों के कोसने से गाय नहीं मरती, और कौवों को गाय को कोसने की बजाय वो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, हमें रोजी अता फरमाए, रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि घोंसलों से जब परिंदे निकलते तो खाली पेट होते हैं, और जब वापस पलटते हैं तो भरे पेट होते हैं। तो हसद निकाल कि उसको वो चीज है वो उससे छिन जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसका हुस्न चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी इज्जत चली जाए। हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के यहां तो इतना उसके खजाने में कि वो सबको बादशाह बना दे, फिर भी उसका खत्म नहीं होता। अरे खत्म होना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका फरमाते अल्लाह के खजाने की शान ये है कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा हो जाएं, और जमा हो करके सब अल्लाह से मुंह मांगी मुराद मांगे, और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुराद दे दे, फिर भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना कम होता है, उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसके खजाने भरे हुए हैं। उलमाए यहूद हुजूर की आमद से पहले हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे, और खूब डींगे मारते थे कि वो नबी आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा। हुजूर आए तो हसद का शिकार हो गए, और हसद ही ने उनको ईमान कबूल करने नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हसद मत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती। हसद दिलों से नहीं, दिल साफ रखो यार। अगर, बल्कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है। वली बनने के लिए ज्यादा दिल साफ रखने की जरूरत है। जिनके दिल साफ हो जाते हैं फिर उनको अल्लाह अपने करम से अपना दोस्त बना ले। बल्कि इबादत की कसरत इसलिए करवाई जाती है कि उससे दिल साफ हो जाए, दिल की सफाई मंजूर। तो आका ने फरमाया मेरा पड़ोसी बनेगा तू जन्नत में, दो काम दिल से कर, खयानत नहीं कर, हसद नहीं कर। फिर फरमाया अपनी जबान को दो बातों से बचा, झूठ मत बोल और गीबत मत कर, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी बने। तीसरी और चौथी बात, झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं, झूठ से बचो। झूठ अकबरुल कबायर है। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, उससे इतनी बदबू आती है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है, झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं करना। अल्लाह के रसूल में गीबत नहीं करना, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें। जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नहीं देखना, यानी औरतों पे बदनजरी नहीं करना। आजकल पिक्चर के पोस्टर देखते हो, नहीं देखना। नंगी तस्वीरें देखते हो, उसकी मैं थोड़ी तशरीह करूं, नंगी तस्वीरें देखते हो, नहीं देखना। गंदी पिक्चरें देखते हो, नहीं देखना। कुछ लोग कहते हैं मौलाना वो पाकिस्तानी सीरियल देखने में क्या तकलीफ है, उसमें तो बहुत ज्यादा घरेलू सब वाकयात है। तो वो जो आ रही है ना वो अदाकारा, वो कोई हमारी खाला की बेटी तो नहीं है ना, वो खलेरी बहन थोड़ी, वो तो थोड़ी है ना वो, तो आप उसको तो देख रहे हैं ना, वो चेहरा खोल करके आ रही है, आप उसको तो देख रहे हो, उससे आपका क्या रिश्ता है। तो जो चीजें बाहर देखना हराम है वो तो अंदर भी देखना हराम है। तो औरत पर बदनजरी करना तो बाहर भी हराम है, तो आप अंदर भी उसको देख रहे तो वो भी तो हराम है। बल्कि यहां तो खतरात खत्म हो जाते। बाहर देखेगा तो पिटाई होगी, इस वजह से नहीं देखता, लेकिन यहां तो पिटाई का कोई खौफ ही नहीं है, तो यहां तो बदनजरी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सीरियलों में नाच गाने नहीं होते, जिन सीरियलों में घरेलू चाहे वो कहानियां बताई जाती है, उसका देखना भी आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो औरतें होती है। और उससे भी बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसमें तो ऐसी दास्तानें बताई जाती है कि फिर शादीशुदा औरतें भी नाजायज ताल्लुकात उससे सीख रही है। और फिर भावज का अफेयर है तो ननन सपोर्ट कर रही है, ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट कर, यानी घरों के अंदर ये मिजाज बताया जा रहा है कि ननन भावज, भावज ननन नहीं है बल्कि सहेली सहेली है। तो अब दोस्ती का तकाजा ये है कि अगर ननन का अफेयर है तो
भावच सपोर्ट करे, और भावच कहे तो ननन, यानी उसको भाई की नहीं पड़ी है। अब जो इसकी सहेली बन गई है ना ननन, तो भावज, तो अब ये उसका सपोर्ट करिए किसमें? गुनाह में। और इसको कहा जा रहा है कि ये इस्लामी कल्चर है। इस्लाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? लानत है। किसने कह दिया कि भावज शादीशुदा को अफेयर में सपोर्ट करना इस्लामी कल्चर? ये इस्लामी कल्चर है, ये इस्लामी कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह पर और बुराई पर एक दूसरे की मदद मत कर। वहां तो होना यह चाहिए था कि गलत कदम उसके जा रहे थे तो फौरन रोक देती, या घर वालों को इत्तला करती कि गलत रास्ते जा रही। क्योंकि अगर आप कहते चले ननन भावज नहीं, दोस्त ही दोस्त को ले ले। सच्चा दोस्त तो वो है कि जब तू गुनाह करे तो वो तेरा हाथ पकड़ के रोक दे। सच्चे दोस्त की पहचान ये, और आप उसको इस्लामी कल्चर कहते हैं। किस इस्लामी कल्चर की आप बात करते हैं? अरे इस्लामी कल्चर ये है कि एक नाबीना सहाबी के सामने उम्मुल मोमिनीन आ गई तो हुजूर ने फरमाया पर्दा कर। हो जा किससे का? इनसे। ये तो नाबीना का, ये नाबीना है, तू नाबीना थोड़ी है। ये इस्लामी कल्चर है, आप उसको इस्लामी कल्चर कह रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बल्कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो अफेयर पे सपोर्ट करने को अगर आप इस्लामी कल्चर कहते तो आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। हमारे मजहब में पाकीज़गी है, तहारत है, तकद्दुस है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया है अपनी नजर से उसको मत देख, और फरमाया किसी को हिकारत की नजर से मत देख। दो काम दिल से कर, दो काम जबान से कर, दो काम आंख से कर। दिल से ये कि खयानत और हसद दिल से निकाल दे, जबान से झूठ और गीबत बंद कर दे, और आंखों से अल्लाह की हराम करदा चीजों को न देख और किसी को हिकारत से न देख। हुजूर फरमाते अगर ये 6 काम कर लिया तो थोड़े अमल के बावजूद भी अल्लाह तुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाएगा। किसी को हिकारत की नजर से मत देख, ये भी बात खास है। आजकल कुदरत ने थोड़ी सी दौलत दे दी, इज्जत दे दी, शान दे, तो लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर वो शख्स हो जाता है जो लोगों को हिकारत से देखता। हालांकि तरीका यह है कि अपने आप को सबसे हकीर समझ कि रूए जमीन पर मुझसे हकीर कोई नहीं है। ये अल्लाह वालों की खास शान है, सबसे हकीर अपने आप को। अल्लाह अकबर। आप देखिए आज बंदा अगर मस्जिद में लकड़ी पड़ी हुई मिले ना, लकड़ी, वो बोलता वो बंगिया कहां गया, वो लकड़ी उसने साफ क्यों नहीं की? अरे तू मुसलमान नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तू नहीं, वो बांगी उठाएगा, तू नहीं उठाएगा। वो तू कौन सा तुर्रम खा गया? मस्जिद में धूल पड़ी है, वो साफ नहीं करते मस्जिद वाले। अल्लाह का घर है, तू नहीं साफ कर सकता। आओ, जब हम अपने आप को सबसे हकीर समझते थे तो वली बनते थे। आज कोई अपने आप को हकीर समझ लेता है, जिसकी कोई औकात नहीं यार, वो भी अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने तो वली से कम नहीं समझते अपने आप। वो कोई बोल रहा है कि मुझे रसूलुल्लाह आलम बेदारी में दिख रहे हैं, तो कोई कहता है कि मैंने साहिब कब्र से अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो मुझे को आकर ये सब सुनाते हैं साहिब कब्र से। मैंने कहा या अल्लाह, मेरे शहर में तो कोई कमी नहीं है, यानी कोई। और जो बेचारे बातें करते थे वो कहते थे हमें क्या खबर, पता नहीं क्या मामला है। ये हाल, जो समुंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं।